झारखंड में इन दिनों सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी है। राज्य में चर्चा है कि झारखंड में नया समीकरण बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद 17 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के पोस्ट के बाद ये चर्चा शुरू हुई। दरअसल आलोक ने लिखा था, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। इस पोस्ट के बाद से ही राज्य में एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्य में एक बार फिर से 16 साल बाद जेएमएम और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बन सकती है। दूसरी ओर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी और जेएमएम के साथ में आने की कोई संभावना नहीं है, ये निराधार अफवाह है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जेएमएम अपने सहयोगियों पर दबाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुनिए दोनों पार्टी के नेताओं के बयान। देखिए, इस तरह की अटकलबाजियां, जितनी मुंह उतनी बातें। किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। चर्चाएं कहां से उठती हैं, क्यों उठती हैं, परंतु कोई कारण ये बता दीजिए कि गठबंधन क्यों टूटेगा और क्यों हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे। कोई कारण तो होना चाहिए। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को जनादेश इस गठबंधन को मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। मजबूत सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है गठबंधन तोड़ने की। देखिए, ऐसी किसी भी चर्चा पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब भी अपने एलाइज पार्टनर को प्रेशर में लाना चाहती है तो उसके खेमे से ऐसी बातें प्लांट होती है ताकि उसके एलाइज पार्टनर कांग्रेस खास करके, जो मुश्किल से 2-3 राज्यों में ही सत्ता में रह गई, वो प्रेशर में रहे और जेएमएम अपनी मनमानी कर सके। साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में समुद्र के दो किनारे हैं, नदी के भी दो किनारे नहीं। जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो रोजगार के नाम पर वोट चोरी करते हैं और हम रोजगार देने का काम करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो एक विशेष समुदाय को सिर्फ मदद करने की बात करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते हैं। हालांकि दोनों पार्टी के नेताओं ने बयान तो दे दिए हैं। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल से आए एक नए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। इन सभी कयासों के बीच पार्टी की ओर से पोस्ट में लिखा गया, झारखंड झुकेगा नहीं। पार्टी के ट्वीट ने राज्य में चल रही अटकलों को और हवा दे दी। ऐसे समय में पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान आना राजनीतिक तौर पर अहम हो गया है। इस बयान के बाद अब कयासों ने तूल पकड़ ली है। इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन के बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट न मिलने के बाद अंदरूनी मतभेद चल रहे हैं। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही है, लेकिन इन दलों के बीच मतभेद बिहार चुनाव के समय से ही आने लगे थे। जेएमएम ने बिहार झारखंड बॉर्डर की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके सहयोगी दलों ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। इससे दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। इसी दौरान झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन जीत गए। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन थे, चुनाव हार गए। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं गांडे से विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान कथित तौर पर सोरेन की गुप्त मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों की माने तो ये जानकारी सामने आई है कि सीएम सोरेन और सहयोगी कांग्रेस आरजेडी के बीच दूरी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सोरेन के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में सहयोगी मंत्रियों की उपस्थिति न होना इसकी गवाह है। वहीं कुछ जगहों के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी बीच दुमका में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंच पर कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री और विधायक नहीं दिखे, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद रहते थे। इतना ही नहीं, मोहराबादी मैदान में बांटे जाने वाले नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के पोस्टर से ही सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की तस्वीरें नहीं लगाई गईं। इस कार्यक्रम के बाद से ही सोरेन और उनकी पत्नी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। झारखंड के इतिहास की बात करें तो यहाँ गठबंधन की राजनीति हमेशा से हावी रही है। पहली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक हर सरकार गठबंधन के सहारे ही चली है।
पहली सरकार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सहारे बनी थी, जबकि उसके बाद साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनी, जिस दौरान जेएमएम से शिबू सोरेन और बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में 34 सीटें जीतकर जेएमएम एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी और वाम दलों को 6 सीटें मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन एनडीए में बीजेपी को 21 सीटें पर जीत मिली, जबकि सहयोगी दलों में जेडीयू, एलजेपी-आर और आजसू को एक सीटें मिली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।